जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इसे लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा इसका जापान। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची। तो 21 अक्टूबर 2025 को वह जापान की प्रधानमंत्री बनी है। उनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP। उनकी राजनीतिक विचारधारा है कट्टरपंथी रूढ़िवादी। तो अभी हाल ही में शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनके बाद अब साने ताकाइची को प्रधानमंत्री बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है जापान की। तो जापान के बारे में आपको याद रखना है कि यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। टोक्यो इसकी राजधानी है, ठीक है। और टोक्यो के बारे में आपको ये याद रखना है कि 2025 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन बना है? टोक्यो बना है, ठीक है। जापान के बारे में आपको क्या याद रखना है करंट अफेयर्स के बारे में कि सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन बना है हाल ही में? तो वो बना है जापान, ठीक है। जापान दोस्तों 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला द्वीप है होकाइडो, और दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशू। तो ये 4 प्रमुख द्वीप है इसके। जापान में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है माउंट फूजी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर्स और ये जो जीके के क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जापान की करेंसी क्या है, ठीक है, और जापान की संसद को क्या कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ डिस्कस करते हैं। तो बोलीविया के नए प्रेसिडेंट बने हैं रोड्रिगो पाज पेरेरा। फ्रांस के PM बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु। नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कार्की। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जोनास गहर स्टोर। गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए PM बने हैं अनुतिन चार्न विराकुल। लिथुआनिया की नई PM बनी है इंगा रुगी ने, ठीक है। तो इन सभी को आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तुवालू किस संगठन का 90वां सदस्य बना है? तो अभी हाल ही में तुवालू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का 90वां सदस्य बना है। तो आधिकारिक तौर से अब तुवालू जो है IUCN का मेंबर बन चुका है। अब तुवालू अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों को आकार देने में अपना योगदान दे सकता है। हाल ही में आर्मेनिया देश भी IUCN का मेंबर बना था। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका काम है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और जो प्रजातियां हैं उनकी रक्षा करना और पर्यावरणीय नीति का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम तुवालू के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फुनाफुती इसकी राजधानी है। फेलेटी त्यो इसके प्रधानमंत्री हैं और यह दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। दोस्तों पहले इसे एलिस द्वीप समूह बोला जाता था और समुद्र स्तर बढ़ने से तुवालू को डूबने का खतरा बहुत अधिक है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय बाद यानी कुछ सालों बाद ये देश अस्तित्व में भी नहीं रहेगा, क्योंकि समुद्र स्तर जिस प्रकार से बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ये देश समुद्र स्तर से बहुत नीचे है और ये डूबता जा रहा है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या भी उतनी खास नहीं है। यहाँ की संसद में भी दोस्तों शायद 16 मेंबर ही होते हैं और फिर उन्हीं से एक प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 52 है, ठीक है।
तो इस रिपोर्ट को मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 52 देश शामिल किए गए थे और ये देखा गया था कि किस देश में रिटायरमेंट का सिस्टम कैसा है, ठीक है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन वगैरह है इसका पूरा सिस्टम कैसा है, इसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। तो भारत 52वें नंबर पर आया है, यानी इस इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर आया है और भारत का 100 में से 43 स्कोर रहा है। भारत के साथ जो भारत है वो डी ग्रेड में आया था और डी ग्रेड में तुर्की, फिलीपींस और अर्जेंटीना देश भी शामिल है। नीदरलैंड टॉप पर है और आइसलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर, जबकि पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत 115वें स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में 2025 में मैंगलोर है। और अगर हम NCRB की रिपोर्ट की बात करें तो अभी जो डेटा जारी किया गया है उसमें सबसे सुरक्षित महानगर किसको बताया गया है 2023 के अकॉर्डिंग, तो वो बताया गया है कोलकाता को। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। 2025 में चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर पहुंचा है और जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 128 है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है। दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया गया था। इसमें 123 देशों में भारत 102वें स्थान पर रहा है, जबकि टॉप देशों में आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चाइना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगई 6 मिशन द्वारा लाए गए नमूनों में किस प्रकार का दुर्लभ उल्कापिंड पाया गया है? आंसर हो जाएगा CI कॉन्ट्राइट। तो देखिए दोस्तों, जो चांगई 6 मिशन है ये चाइना का मिशन है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था चंद्रमा के लिए, और इसका काम था चंद्रमा से मिट्टी लाना। कहाँ पर मिट्टी लाना? पृथ्वी पर मिट्टी लाना, ठीक है। तो ये मिशन सफल रहा है, इसने चंद्रमा से मिट्टी लाई है। अब इस मिट्टी का अध्ययन किया गया है और इसमें ये पाया गया है कि इसमें दुर्लभ प्रकार के उल्कापिंड पाए गए हैं, ठीक है, जिन्हें CI कॉन्ट्राइट बोला गया है, ठीक है। तो चाइना के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के नमूनों का गहराई से अध्ययन किया है और दुर्लभ प्रकार के उल्कापिंड खोजे हैं, जिन्हें CI कॉन्ट्राइट कहा जाता है। उल्कापिंड आपने देखे भी होंगे रात में, मतलब जिसे आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं, वही उल्कापिंड कहलाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं की खोज की गई एक विशेष प्रकार का उल्कापिंड चंद्रमा की मिट्टी पर पाया गया है। इनकी खासियत ये है कि ये जल युक्त होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आते आते ये मतलब नष्ट हो जाते, ख़त्म हो जाते, इसलिए पृथ्वी पर ये मिले नहीं हैं, चंद्रमा पर ये मिल गए हैं। देखिए, यह पहली बार है जब इस प्रकार का उल्कापिंड चंद्रमा पर पाया गया है। यह खोज सौरमंडल के पदार्थों के प्रवाह और ग्रहों की उत्पत्ति को समझने में मदद कर सकती है। चांगई 6 मिशन की बात करें तो यह चाइना के द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाना और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 2025 वाला ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 22 से 24 अक्टूबर के बीच में। यह सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर और नौसेना की उच्च ऑपरेशनल गतिविधियों की पृष्ठभूमि में हुआ है। इसका उद्देश्य नौसेना की युद्ध क्षमता और रणनीतिक तैयारियों की समीक्षा करना। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो सम्मेलन से रिलेटेड है। तो IUCN विश्व कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी GITEX ग्लोबल 2025 का आयोजन दुबई UAE में हुआ है। 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ है।
भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, UIDAI ने भारत की डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका नाम है सीटा। क्या नाम है दोस्तों इसका? शीटा। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने अभी हाल ही में सीटा नामक पहल शुरू की है, जिसका नाम है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार। ठीक है, तो इस पहल को लॉन्च किया है। यह पहल भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत जो स्टार्टअप्स हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, तकनीकी कंपनियां हैं, वो UIDAI का साथ मिलकर के काम करेगी। ठीक है, यानी कि नए जो स्टार्टअप होंगे वो UIDAI के साथ काम कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान भी काम कर सकते हैं इस पहल के तहत। इसका उद्देश्य है बायोमेट्रिक सुरक्षा को बढ़ाना, डीप फेक और स्पूफिंग जैसे डिजिटल खतरों से निपटना। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही आधार बनाती है। 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन है विजय मदान। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया है। ठीक है, तो 13 से 15 अक्टूबर तक हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत और यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया गया है। यह अभ्यास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के मानेसर मुख्यालय में किया गया है। इसमें दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ के 21 सदस्य देशों की 28 सुरक्षा एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। यानी कि भारत और जो यूरोपीय यूनियन है उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया है। कहाँ पर दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में। तो अभी भारत और यूरोपीय यूनियन ने 13 से 15 अक्टूबर के बीच में हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के मानेसर मुख्यालय में किया गया है। इसमें भारत और यूरोपीय यूनियन के जो सुरक्षा इकाइयों के विशेषज्ञ हैं वो शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम से उत्पन्न खतरों से निपटना। यानी कि अगर कभी ड्रोन से अटैक होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका अबू सुफियान खारखारोव। तो अबू सुफियान खारखारोव को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जो अबू सुफियान खारखारोव हैं वह रूस के हैं और रूस के एक शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। तो उन्हें यह पुरस्कार आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह इस पुरस्कार का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग, शांति निर्माण, शैक्षणिक नवाचार और वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अक्टूबर 2025 में किस देश में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बात को समझना है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है तब से भारत ने अपना वहाँ पर दूतावास बंद कर दिया था। एक मिशन चल रहा था, तकनीकी मिशन चल रहा था, लेकिन अब इसी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान के लिए और भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है कि भारत ने वहाँ पर एक दूतावास का दर्जा दिया है। यानी कि अब वहाँ पर दूतावास बन गया है, अब वहाँ पर राजदूत वगैरह नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो ये निर्णय लिया गया है अफ़गान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के बाद। तो अभी अफ़गान विदेश मंत्री आए हुए थे भारत की यात्रा पर। इस यात्रा के बाद भारत ने ये फैसला लिया है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान दक्षिण एशिया में एक ज़मीन से घिरा हुआ देश है जो कि भारत, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से घिरा हुआ है। काबुल इसकी राजधानी है। अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। सुप्रीम लीडर है यहाँ के तालिबान के हिबतुल्लाह अखुंजादा। पीएम है हसन अखुंद।
तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, तोमीची मुरायामा का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के एशियाई पीड़ितों से माफ़ी मांगने के लिए जाने जाते हैं। 1994 से 96 तक जापान के वो 81वें प्रधानमंत्री रहे हैं। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ है, जो कि कन्नड़ साहित्यकार थे। अच्युत पोतदार का निधन हुआ है, वरिष्ठ अभिनेता थे। बॉब सिम्पसन का निधन हुआ है, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच थे। ला गणेशन का निधन हुआ है, ये नागालैंड के राज्यपाल थे। वेस पेस का निधन हुआ है, महान हॉकी खिलाड़ी थे। सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम थे। टी.एन. मनोहरन IDBI बैंक के चेयरमैन थे। कला भवन नवाज मलयालम अभिनेता थे। तो इन सभी का निधन हाल ही में हुआ है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, राजा गुप्ता सर का अर्जुन फाउंडेशन बैच मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। इसको खरीदने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती आई है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसका बैच भी लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। GKGS कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी लॉन्च किया गया है ऐप पर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वह कौन थे? अभिनेता। तीरंदाज विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है? ज्योति सुरेखा वेन्नम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की दीपावली कहाँ मनाई है? तो INS विक्रांत पर। रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बोलीविया। हाल ही में चर्चा में रहा लूवर संग्रहालय किस देश में स्थित है? फ्रांस। एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? बहरीन। एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। तरुण गर्ग किस कंपनी के पहले भारतीय MD और CEO बनने जा रहे हैं? हुंडई इंडिया। लियोनेल मेसी ने 2025 में किस क्लब के लिए खेलते हुए गोल्डन बूट जीता है? इंटर मियामी। सुल्तान जोहर कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम उत्तर और दक्षिण भारत की प्रमुख झीलें डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील और मानस बल झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका और रिवालसर और चंद्रताल है। उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड है। पंजाब में सुखना, हरिके वेटलैंड और हरियाणा में वड़खल और कर्ण। तमिलनाडु में कोडाई कनाल, ऊटी और वीरानम। केरल में बेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्थामकोटा। कर्नाटका में उलसूर, बेलंदूर, आगरा और आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू, पुलिकट। तेलंगाना में हुसैन सागर और उस्मान सागर नामक झीलें हैं। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध तीरंदाजी से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर आर्चरी या तीरंदाजी बताया हुआ है। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 2024-25 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है, ये भी मिल जाएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप हमारे। और इसके अलावा GKGS की जो ई बुक है वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा ऐप पर, तो वहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।